नमस्कार। स्कूल स्टडी पॉइंट में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं रविंद्र वर्मा आज आपके सामने लेकर आया हूं अलंकार, एक आसान सी भाषा में, आप आम आदमी की शब्दावली में, जिसको आप आसानी से समझ भी सकते हैं और अच्छे अंक अर्जित करने के लिए हमेशा अपने पास सुरक्षित भी रख सकते हैं। चल शुरू करते हैं। अलंकार। अलंकार जो है एक ऐसा शब्द है जिसके कई पर्यायवाची शब्द निकलते हैं, जैसे आभूषण, गहना, जेवर, मंडन आदि। इसकी परिभाषा बताने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात और बता देना चाहता हूं ताकि आपको अलंकार आसान हो जाए। इस दुनिया में जो भी है, चाहे वह मजदूर है, चाहे वह मिस्त्री है, चाहे वह किसान है, चाहे गृहिणी है, माता है, कुछ भी है, सभी चाहते हैं कि उनके द्वारा बनाई गई चीज़ें सुंदर लगें और सभी उनकी ओर आकर्षित हों। जैसे एक माँ चाहती है कि उसने जो रोटी बनाई हो गोल गोल बने और सबको अच्छी लगे, किसान चाहता है कि उसने जो खेती की है वो भी अच्छी लगे, एक मिस्त्री चाहता है कि उसने जो निर्माण कार्य किया है वो भी सुंदर लगे, और हम भी चाहते हैं कि हम नहाए धोए सबको सुंदर लगे। ठीक इसी प्रकार जो कवि है वो भी चाहता है कि उसकी कविता भी सुंदर लगे। जैसे हम सुंदर दिखने के लिए आंखों में काजल लगा लेते हैं, बालों में कंघी कर लेते हैं, स्वच्छ निर्मल वस्त्र पहन लेते हैं, ठीक इसी प्रकार एक कवि भी चाहता है कि उसकी कविता सुंदर लगे, उसका काव्य सुंदर हो। इसके लिए वह भी प्रयास करता है, और वह जिन चीज़ों का प्रयास करता है वो प्रयास हम व्याकरण की भाषा में अलंकार के नाम से जानते हैं। अलंकार की परिभाषा क्या बनेगी? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को अलंकार कहते हैं। यानी कि ऐसे तत्व जिनका हम काव्य में प्रयोग करें तो उससे कविता की सुंदरता बढ़ जाए। बड़ी परिभाषा बनाना चाहें तो कैसे बन सकती है? अलंकार किसे कहते हैं? जिन तत्वों के प्रयोग से काव्य में चमत्कार पैदा होता है और उसकी सुंदरता बढ़ जाती है, ऐसे तत्वों को अलंकार कहते हैं। हिंदी भाषा में मूल रूप से 2 प्रकार के अलंकार करवाए जाते हैं, हालांकि कुल 3 प्रकार के अलंकार होते हैं। पहला जो अलंकार होता है वो है शब्दालंकार, दूसरा होता है अर्थालंकार, और तीसरा होता है उभयालंकार। वैसे तो हम इनके शब्द से ही, लिखने से ही समझ जाते हैं। पहला जो हमने लिखा है शब्द अलंकार, शब्द जमा अलंकार, यानी ऐसे अलंकार जिनमें शब्द के प्रयोग से ही चमत्कार पैदा हो जाता है, ऐसे अलंकार को हम शब्द अलंकार कहते हैं। दूसरे प्रकार का जो अलंकार है वो अर्थालंकार है। इसमें हमें शब्द का क्या चाहिए? अर्थ। अर्थ से क्या पैदा होगा? चमत्कार पैदा होगा या कविता की सुंदरता बढ़ेगी। तो ऐसे अलंकार अर्थालंकार कहलाएंगे। इन दोनों के अलावा मान लो कोई ऐसा भी अलंकार हो, ऐसी भी कविता आ जाए, ऐसी भी स्थिति आ जाए जिसमें शब्द भी और अर्थ भी दोनों मिलकर अपना चमत्कार पैदा करते हैं, सुंदरता बढ़ाने का काम करते हैं, तो उसे तीसरे उभयालंकार के नाम से जाना जाता है। हालांकि हिंदी में मुख्य 2 ही प्रकार के अलंकार किए जाते हैं। तीसरे का प्रत्यक्ष संबंध तो वैसे संस्कृत में होता है, लेकिन कुछ विद्वान लोग इसका हिंदी में भी वर्णन कर लेते हैं। आइए ज़्यादा समय न लेते हुए हम इनके महत्वपूर्ण अलंकार करेंगे। आज हम इस पहले वीडियो में आपको केवल 5 अलंकार करवाएंगे। पहला जो अलंकार है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास, इसकी सीधी सी पहचान क्या है अनुप्रास अलंकार की? इसमें व्यंजन की आवृत्ति होगी, व्यंजनों की आवृत्ति। व्यंजनों की आवृत्ति से क्या अभिप्राय है? देखिए, काव्य में जहाँ वर्णों के आवृत्ति से चमत्कार पैदा होता है या सुंदरता बढ़ती है तो उसे हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं। और व्यंजनों में हम इसलिए ध्यान दे रहे हैं क्योंकि मात्राएं जो होती हैं स्वर की वो एक दूसरे में मिल जाती हैं। तो यहाँ हम वर्ण भी कह सकते हैं और व्यंजन शब्द का प्रयोग भी कर सकते हैं, लेकिन आप स्पष्ट रूप से समझ सकें इसलिए इसको व्यंजन के रूप में हमें देखना चाहिए।
व्यंजनों की आवृत्ति कैसे होती है? जो शब्द हमारे कविता में आए हैं, पहले शब्द का और दूसरे शब्द के पहले वर्ण को देखें दोनों के, तो एक जैसे मिलेंगे। इससे क्या होगा? उच्चारण में आनंद आता है, रस बढ़ जाता है। तो उस स्थिति को कहेंगे हम अनुप्रास अलंकार। जैसे तरनी, तनुजा, तट, तमाल। अब देखिए इसमें पहला तय, फिर तय, फिर तय, फिर तय, यानी कि ये जो तय वर्ण की क्या हो रही है? आवृत्ति। तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तरुवर बहु छाए। तमाल, तरुवर बहु छाए। अब यहां जो ये तय वर्ण की आवृत्ति हुई है, इसको हम क्या कहेंगे? अनुप्रास अलंकार। एक उदाहरण और भी देख सकते हैं। मुदित, महीपति, मंदिर आए, सेवक, सचिव, सुमंत बुलाए। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात है, पहली पंक्ति में मुदित, फिर महीपति, फिर मंदिर, तीनों में मैं वर्ण की आवृत्ति है, इसलिए यहां पर अनुप्रास अलंकार हुआ। दूसरी पंक्ति में सेवक, सचिव, सुमंत, स वर्ण की आवृत्ति है। एक चीज मैं आपको आपकी भाषा में फिर स्पष्ट कर देता हूं। मुदित में मैं में ऊ की मात्रा, हमें स्वर नहीं देखना है। महीपति में कोई मात्रा नहीं है, मैं अकेला है। मंदिर में ऊपर अनुस्वार लगा हुआ है, लेकिन हमें केवल मैं को देखना है। ठीक इसी प्रकार सेवक में स के साथ ए की मात्रा लगी हुई है, इसमें स खाली है और इसमें ऊ की मात्रा लगी हुई है, तो हमें स्वर को नहीं देखना है। हमें किसको देखना है? केवल इसमें आए हुए मैं को और इसमें आए हुए स को। इन दोनों स्थितियों में ही यहां पर अनुप्रास अलंकार है। दूसरा जो अलंकार है, यानी दिख रहा है नहीं, लिख दो, यमक अलंकार। यमक अलंकार क्या होता है? आपकी भाषा में कहें तो कविता में ऐसे दो शब्द एक पंक्ति में आए जिनका अर्थ अलग अलग निकले। परिभाषा क्या बनती है? काव्य में जहां एक ही पंक्ति में एक जैसे दो शब्द अलग अलग अर्थ में आने से चमत्कार पैदा करते हैं, उसे यमक अलंकार कहते हैं। जैसे काली घटा का घमंड घटा। अब इसमें दो शब्द एक जैसे हैं, घटा घटा। यहां पहला जो घटा है वो काली घटा का मतलब हुआ बादल। दूसरा जो है घटा, कम होना, कम होना। दो शब्द हैं और दोनों एक जैसे हैं और दोनों का अर्थ अलग अलग है, इसलिए यहां कौन सा अलंकार बनेगा? यमक अलंकार। एक और भी उदाहरण हम देखना चाहें तो हम इसमें देख सकते हैं। जैसे कहई कवि बेनी, बेनी ब्याल की चुराई लिनी। यहां देखिए दो शब्द एक जैसे हैं, बेनी बेनी। पहला जो बेनी है वो बेनी कवि का नाम है, बेनी कवि, और दूसरा जो शब्द बेनी है, इस बेनी का अर्थ है वेणी, और वेणी कहते हैं चोटी को। तो पहले शब्द का कवि के रूप में और दूसरे शब्द का चोटी के रूप में अर्थ आने के कारण यहां यमक अलंकार है। ध्यान करने वाली बात है, दोनों शब्द एक जैसे हैं और दोनों का अर्थ अलग अलग है, इसलिए हम क्या कहेंगे? इसको यमक अलंकार कहेंगे। यहां भी अलंकार है, कौन सा? यमक, घटा और घटा में। और बेनी बेनी, यहां भी कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार है। इसके बाद हम तीसरा अलंकार लेंगे, श्लेष अलंकार। नंबर 3, श्लेष अलंकार।
देखिए श्लेष का अर्थ होता है चिपकना। इसमें क्या होता है, एक ही शब्द के साथ एक से अधिक अर्थ चिपके हुए होते हैं। जैसे हमारा ये मुक्का है, इस मुक्के में देखने में तो एक चीज़ है लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं। अंगूठा है, 4 उंगलियां हैं, हथेली है, और जब ये इकट्ठा होता है तो फिर एक बन जाता है मुक्का। ठीक इसी प्रकार यहाँ श्लेष अलंकार में भी क्या होता है, एक शब्द के साथ एक से अधिक अर्थ चिपके हुए होते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, श्लेष अलंकार। परिभाषा क्या होती है, काव्य में जहाँ एक शब्द के एक से अधिक अर्थ निकलने से चमत्कार पैदा होता है उसे श्लेष अलंकार कहते हैं। उदाहरण के माध्यम से समझेंगे, बिल्कुल ये आसानी से हमें समझ में आ जाएगा। मधुबन की छाती को देखो, मधुबन की छाती को देखो, सूखी इसकी कितनी कलियां, कितनी कलियां, मुरझाई कितनी वल्लरियां। पर उसको समझने से पहले हम इसको देख लें, हमारा अलंकार यही बन जाता है। मधुवन कहते हैं बाघ को, बाघ की छाती को देखो, अर्थात बाघ को देखो, इसकी कितनी ही कलियां सूख गई हैं। इस कलियां शब्द के 2 अर्थ हैं। पहला अर्थ क्या है, फूल बनने से पहले की अवस्था। दूसरा है मित्र के रूप में युवा अवस्था या यौवन से पहले की अवस्था। यहां कलियां शब्द के 2 अर्थ निकल रहे हैं। अगर हम पेड़ पौधे के रूप में लें तो फूल बनने से पहले की अवस्था को यहाँ कलियां कहा गया है, और मित्र के रूप में, व्यक्ति के रूप में लें तो यौवन से पहले की अवस्था यानी जवान होने से पहले की अवस्था। यहाँ एक ही शब्द के 2 अर्थ हैं, इसलिए कौन सा अलंकार है, श्लेष अलंकार है। और भी उदाहरण देखना चाहें तो हम एक और उदाहरण इसके साथ देख सकते हैं। विपुल धन हो अनेकों साथ लाए, विपुल धन हो अनेकों साथ लाए, बतला दो मेरा लाल कहाँ है। देखिए यहाँ लाल शब्द आया है। युद्ध भूमि में गए हुए राजा जब वापस लौटते हैं तो उनकी महारानी या पत्नी उनसे प्रश्न करती है कि आप अपने साथ बहुत ढेर सारा धन लाए हो, लेकिन जो लाल बहुमूल्य वस्तु जिसकी हम बात कर रहे थे वो कहाँ है। पहला अर्थ निकला बहुमूल्य वस्तु के रूप में। दूसरा है मेरे आपके साथ युद्ध भूमि में मेरा बेटा राजकुमार गया था, अब वो कहाँ है, यानी दूसरा अर्थ लाल बेटे के रूप में। तो पहला अर्थ हुआ बहुमूल्य वस्तु, और दूसरा जो है वो अर्थ है बेटा। शब्द एक ही है और अर्थ एक से अधिक हैं, इसलिए यहाँ पर श्लेष अलंकार बनता है। चौथा जो अलंकार है वो है उपमा अलंकार। उपमा अलंकार, उपमा का हम किस के रूप में लेंगे, तुलना के रूप में लेंगे। इस अलंकार को समझने से पहले 4 चीज़ें मैं आपके सामने लिखूंगा और वो चारों चीज़ें हमें ध्यान में रहनी चाहिए। पहला है उपमेय, दूसरा है उपमान, तीसरा है साधारण धर्म, चौथा है वाचक शब्द। अब हम इसकी बात करेंगे। उपमा अलंकार का अर्थ होता है साम्यता के कारण किन्हीं 2 व्यक्तियों में, 2 वस्तुओं में तुलना की जाए। किसके आधार पर,
उनके साधारण गुण धर्म जो मिल रहे हैं उसके आधार पर। परिभाषा क्या बनती है? काव्य में जहाँ समानता के चलते उपमेय की उपमान से तुलना की जाती है, उपमेय की उपमान से तुलना की जाती है, उसे उपमा अलंकार कहते हैं। इसमें 4 तत्व होते हैं। पहला होता है उपमेय, जो हमारे पास है इसको हम प्रस्तुत भी कहते हैं, जो चीज़ हमारे सामने उपस्थित है। दूसरा है उपमान, जो चीज़ हमारे पास नहीं है मगर हमने उसको मान लिया है, ये है अप्रस्तुत। तीसरा है साधारण धर्म, हमने उनको आपस में तुलित किया, तुलना की, तो किस आधार पर की, उनके क्या आपस में गुण धर्म मिल रहे थे, वो कहलाएंगे साधारण धर्म। और जिन शब्दों का प्रयोग करके हमने इनको तुलना में प्रस्तुत किया है उसको कहेंगे वाचक शब्द। अब हम एक उदाहरण देख लेते हैं। हाय फूल सी कोमल बच्ची, हाय फूल सी कोमल बच्ची। अब यहां देखिए, हाय फूल सी कोमल बच्ची, एक तो हमारे पास बच्ची है, एक है फूल शब्द। तुलना किससे की गई है? फूल के समान कोमल बच्ची। हमारे पास क्या है? उपमेय जो है वो है बच्ची, उसकी तुलना किससे की गई है? उपमान, जिसको हम कहेंगे फूल से। फूल के समान कोमल बच्ची। तीसरा हमारा साधारण धर्म है। दोनों में तुलना करने का आधार क्या है? बच्ची भी कोमल है और फूल भी क्या है? कोमल। साधारण धर्म हो गया कोमलता। और चौथा हमारा है वाचक शब्द। किस शब्द से हमने इसको दिया है? सी। ये 4 चीजें हमारे पास इसमें हैं। हाय फूल सी कोमल बच्ची, हुई राख की थी ढेरी। हाय फूल के समान कोमल बच्ची राख की ढेरी में बदल गई। यहां हमारे पास है क्या? बच्ची, इसलिए हमने इसको क्या कहा? उपमेय। है नहीं मगर हमने उसको मान लिया है, वो क्या है? फूल। ये क्या है? उपमान। माना किस आधार पे है? वो उसकी कोमलता के आधार पर। कोमलता क्या कहलाएगी? साधारण धर्म। और अंतिम है हमारा, किन शब्दों से हमने इसको प्रकट करने का काम किया है? सी, और सी से पहले योजक चिन्ह लगा हुआ है। तो इन चारों को हमने लिया और हमारा कौन सा अलंकार बना? उपमा अलंकार। आपस में तुलना किस किस की हुई? बच्ची की और फूल की। किसके का आधार पर हुई? कोमलता के आधार पर हुई। किस शब्द से हुई? सी शब्द से हुई। तो ये हमारा हुआ उपमा अलंकार। ध्यान करने वाली बात है, वाचक शब्द कौन कौन से हैं? सी, सा, सम, सरिस, जैसा, जैसे, जैसी। और सी, सा, सी में आपको पहले योजक चिन्ह लगा हुआ मिलेगा। और जरूरी नहीं कि सब में हो। जैसा, जैसी, सरिस, अगर इस प्रकार के शब्द आ गए तो उसमें नहीं होगा। जैसे पीपर पात, पीपर पात, सरिस मन डोला। हिंदी क्या बनेगी? पीपर कहते हैं पीपल को, पात कहते हैं पत्ते को, सरिस के समान, मन माने मन, डोला मन डोला या कांपना। पीपल के पत्ते के समान मेरा मन हिल गया या कांप गया। अब हमारे पास है क्या? हमारे पास है मन। मन हमारा क्या बन जाएगा? उपमेय। किससे तुलना की उसकी? पीपल के पत्ते से। ये हमारा क्या बन जाएगा? उपमान। साधारण धर्म क्या है? हवा चलती है, पीपल का पत्ता कांपता है, हिलता है, डुलता है, डोलता है। हमारा मन भी अजीब और विपरीत परिस्थितियों में कांपने लग जाता है, भय की स्थितियों में भी कांपने लग जाता है। तो कांपना क्या है? हमारा साधारण धर्म। हिलना डुलना क्या है? साधारण धर्म। और वाचक शब्द क्या है इसमें? सरिस के समान। तो यहाँ सरिस शब्द है, तो यहाँ सी न होने के कारण देखिए
योजक चिन्ह आपको इसमें दिखाई नहीं देगा। यहाँ हमारा कौन सा अलंकार बना? उपमा अलंकार। जो पांचवा अलंकार है वो इसी से मिलता जुलता है, बिल्कुल आसान हो जाएगा अगर आप ध्यान से समझेंगे। रूपक अलंकार। उपमा में हमने तुलना की थी और रूपक में हम क्या करेंगे? आरोप लगाएंगे। किसका किस पर? उपमेय पर उपमान का आरोप लगाएंगे। आपस में पहले हमने उनको तुलित किया था, यहां हम अभेद्य स्थापित करने का काम करेंगे। परिभाषा क्या बनेगी? काव्य में जहां उपमेय पर उपमान का आरोप लगाया जाता है उसे रूपक अलंकार कहते हैं, या काव्य में जहां उपमेय पर उपमान का आरोप लगने से चमत्कार पैदा होता है, काव्य की सुंदरता बढ़ती है, शोभा बढ़ती है, उसे रूपक अलंकार कहते हैं। एक साधारण सा उदाहरण मैं पहले आपको दे दूं, उसके पश्चात कविता का उदाहरण समझा देता हूं, आसानी से आपके समझ में आ जाएगा। जैसे आप अक्सर फिल्में देखते हैं, फिल्मों में जो अभिनेता होता है वो वास्तविक होता है, लेकिन जिसका वह रोल निभा रहा होता है, जिसकी वह भूमिका अदा कर रहा होता है, वो भूमिका नकली होती है। जैसे मान लीजिए अमिताभ बच्चन किसी फिल्म में इंस्पेक्टर का रोल निभा रहे हैं, तो इंस्पेक्टर का रोल निभाने वाला काम है उपमान। वास्तव में तो वो क्या है? उपमेय के रूप में अमिताभ बच्चन हैं। अमिताभ बच्चन उपमेय हैं और अमिताभ बच्चन के रूप में जो पुलिस इंस्पेक्टर बना हुआ है वो उपमान है। यानी अमिताभ बच्चन के ऊपर पुलिस इंस्पेक्टर होने का आरोप लगाया जाता है। ठीक ऐसा ही यहाँ हमारी इस कविताओं में भी देखने को मिलता है। किसमें? रूपक अलंकार में। आरोप कैसे लगाएंगे? बिल्कुल आसान सा उदाहरण पहले मैं दूंगा, उसके बाद थोड़ा सा कठिन देंगे। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हों। बालक श्री कृष्ण माँ से जिद किए हुए हैं। बच्चों का काम होता है रूठना और जिद करना, वो भी अपनी माँ यशोदा से जिद कर रहे हैं कि माँ मैं तो चंद्रमा का खिलौना लूँगा। अब ये आसान नहीं है, यहाँ बच्चे की जिद है और कवि ने उसका वर्णन कर दिया है। शब्द क्या है हमारे पास? एक चंद्र है और एक खिलौना है। अब जो चीज़ है हमारे पास वो क्या है? चंद्रमा, क्योंकि श्री कृष्ण को स्पष्ट रूप से चंद्रमा दिखाई दे रहा है। इसका मतलब चंद्र क्या है हमारा? उपमेय। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये उपमेय है। इस उपमेय पर किसका आरोप लगाया गया है? खिलौने का। खिलौना तो है ही नहीं, कोई बाजार में नहीं मिलता चंद्रमा की, जाकर हम ले लेंगे, लेकिन यहाँ बच्चे ने उसके ऊपर आरोप लगा दिया, ये मेरे लिए क्या है? खिलौना। तो खिलौना क्या बन जाएगा यहाँ? उपमान। अब ये जो उपमेय है इस पर उपमान का आरोप, चंद्रमा पर खिलौने होने का आरोप लगाएगा, जबकि वास्तव में वो ऐसा है नहीं। इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार बनेगा? रूपक अलंकार। इस प्रकार की स्थिति आपको किसी भी पंक्ति में देखने को मिल जाए, उसका वर्णन आप करके देखें, हिंदी बनाकर देखेंगे तो आपको आसानी से पता लग जाएगा यहाँ पर कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। हम और उदाहरण भी देख ले सकते हैं, जैसे दुख है जीवन तरु का मूल। दुख है जीवन तरु का मूल। जीवन पेड़, तरु माने पेड़, दुख जीवन रूपी पेड़ का मूल। मूल माने मूल आधार, जड़ जिसको कहते हैं, आधार जिसको कहा जाता है। यहाँ दो शब्द हैं हमारे सामने। कवि क्या कहते हैं? दुख जीवन रूपी पेड़ का आधार है। जीवन पर पेड़ का आरोप लगाया गया है। जीवन हमारे पास है, इसको कहेंगे उपमेय, और तरु कल्पना की गई है उसकी, उस पर आरोप लगाया गया है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? उपमान। जीवन रूपी पेड़, हम तो जीवन है, पेड़ का तो उसके ऊपर क्या किया गया है? आरोप लगाया गया है, उपमान के रूप में उसको प्रस्तुत किया गया है, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार है। ये पहले 5 अलंकार मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाए।
उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आए होंगे। क्योंकि इनकी संख्या ज़्यादा है इसलिए इस पहले वीडियो में हम केवल 5 अलंकार कर रहे हैं। अगर ये आपको अलंकार पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों को बताएं। धन्यवाद, नमस्कार।